Fourier transforms, video number 2. Welcome all of you. इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स वीडियो नंबर 1. पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था फूरियर ट्रांसफॉर्म्स दो होते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म और फाइनाइट फॉर्म. तो इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का ये पहला वीडियो है और इसमें हम लोग डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. दिस इज द डेफिनेशन. इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म और सिंपली फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं. ये नोटेशन है, इसको ऐसे लिखा जाता है. कोई फंक्शन है x का, f ऑफ x, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल F ऑफ x ऐसे लिखेंगे. इसी चीज़ को इससे भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये जो इंटीग्रल है आफ्टर ऑल इट इज़ ए फंक्शन ऑफ p. तो फंक्शन ऑफ p लिख दिया, टिल्ड लगा दिया ताकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नोटेशन से कोई भ्रम न उत्पन्न हो. अदर फॉर्म्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म्स आर, ये तीन फॉर्म्स और भी हैं. ऐसे भी फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखा जाता है. तो कहीं अगर स्पेशली हमें ज़रूरत पड़ गई तो इनमें से किसी एक को हम अडॉप्ट कर सकते हैं. ये और ये देखो पेयर है, ध्यान से देखो. 1/√2π दोनों में है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दोनों में है, f ऑफ x dx दोनों में है. एक में e टू दी पावर IPX है, एक में e टू दी पावर माइनस IPX है. तो एक जोड़ा, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये है. क्या फ़र्क है? ये 1/√2π हट गया है, न इसमें है न इसमें, बकिया वही सब है. पहले से हमने इसलिए लिख दिया, थोड़ा टाइम बच जाता है. ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाए. इन्वर्जन फार्मूला. इन्वर्जन फार्मूला देखो, समझो कि f ऑफ x दिया है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे. अब उल्टी बात मान लो, अगर ये दिया है, फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया है तो फंक्शन निकालना है, वही इन्वर्जन फार्मूला हो गया. वो हम डिराइव कर दे रहे हैं. इन्वर्जन फार्मूला. f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2π इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर IW इंटू x माइनस t f ऑफ t dw/dt. ये हमने स्टार्ट किया फूरियर इंटीग्रल से, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको. फूरियर को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख रहे हैं FR, फूरियर इंटीग्रल. इसको कुछ इस तरीके से हम सेट कर दें. 1/2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर I⍵x ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर -I⍵ बोल दिए झटके में ना. तो इसको या तो तय कर लो कि स्मॉल w बोलना है तो स्मॉल w थ्रू आउट बोलो, या तो ओमेगा बोलना है तो ओमेगा बोलो, ओमेगा की तरह लिखो भी फिर. तो चलो स्मॉल w मान लेते हैं इसको. स्मॉल w माइनस IWT और f ऑफ t dt ब्रैकेट क्लोज्ड dw. तो इसका जो ऑपरेशन होता है ऐसे होता है, पहले t के रिस्पेक्ट में, फिर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन w के रिस्पेक्ट में. यही व्यवस्था हमने बना दिया. इसको हम बोल देते हैं व्यवस्था बनाओ. पुटिंग w इक्वल टू -p.
पुटिंग W इक्वल टू माइनस पी, so that dw इक्वल टू माइनस dp वी हैव, लिमिट में कोई चेंज आएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब हो जाएगा इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसे यूँ लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये जो आएगा बाहर कर दिए, -1/√2π इंटीग्रल इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर i w x था, अब ये हो जाएगा e टू द पावर -i/x ब्रैकेट, और इसके अंदर वाले मटेरियल को हम डिफरेंट कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर -i/wt f ऑफ t dt, नो चेंज। और ये बाहर वाला जो dw था ये हो गया -dp, माइनस हम लिख चुके हैं, dp और लिखना है। एक काम और करना था, ये 1/√2π यहाँ भी लगा देना है, तो दिस इंटू दिस मिल करके 1/2π हो जाएगा। तो जो हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है ये बाहरी वालों के लिए किया है, ये अंदर वाला एज इट इज है, सिर्फ इसी को तोड़ के आधा इधर आधा इधर, आधा का एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर कर दिए, इक्वल्स टू, इस माइनस से इस लिमिट को सीधा कर लो, 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर -i/x, फिर ब्रैकेट 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर, w की जगह -p यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, e टू द पावर ये हो जाएगा i/pt f ऑफ t dt ब्रैकेट क्लोज्ड dp। ये t का इंटीग्रल है, तो यहां पर ये w जो है कांस्टेंट की भूमिका में था, पैरामीटर की भूमिका में। नेक्स्ट स्टेपिंग देखें, implies that f of x equals to 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर -i/x स्क्वायर ब्रैकेट 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर i/pt को हम t को रिप्लेस कर रहे हैं x से, i/x f of x dx स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड dp by the property of definite integral, by the property of definite integral, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, बिना लिमिट को चेंज किए वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर -i/x, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये क्या चीज़ है, f टिल्ड ऑफ p, f टिल्ड ऑफ p माने फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x और dx, ये रहा dx नहीं सॉरी dp। तो यही इन्वर्जन फार्मूला है। अगर इस स्टेप को यहीं पर हम बॉक्स में बंद कर दो इस रिजल्ट को, implies that f of x equals to this one, this is the inversion formula, यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f of x मालूम हो तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन f of x निकालना।
एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता हो तो एफ ऑफ एक्स निकालना इसी फार्मूले से होगा संभव। इसी को इन्वर्जन फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी कैपिटल एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स, दिस इज लीनियर सम ऑफ टू फंक्शंस। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लीनियर सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू लीनियर सम ऑफ दियर फूरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो आगे बढ़िए, डेफिनेशन लिखिए। इधर आएगा नहीं, स्पेस कम है, नीचे लिख दे रहा हूँ। इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स, और बगल में यहाँ फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन है ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब सिंपल सा देखो तरीका है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर ए और बी स्केलर से उनको बाहर खींच लो, दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। दोनों हिस्से मिलकर के लीनियर सम ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का रूप ले लेंगे। इक्वल्स टू ए इंटू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी इंटू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। शुरू में झटके में अगर कहीं -पाई टू पाई बोल गए हो, ध्यान रखना, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अगर लग रहा है तो उसको तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी समझना, और नहीं लग रहा है तो कोई बात ही नहीं। कभी कभी यूं ही भ्रम होता है। कहीं मेरे मुंह से -पाई टू पाई एक आध स्टेप में निकल गया क्या? खैर, तो ये हो गया ए, और ये पूरा पूरा क्या चीज़ है, इसको पहचाना। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस बी कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल जी ऑफ एक्स। ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी if capital F of small f of x equals to small f tilde of p, then capital F of small f of ax, ये x की स्केलिंग कर दी, x में a से गुणा कर दिया तो स्केलिंग हो गया, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रॉपर्टी पड़ा। ओए क्या लिख दिया यहाँ पे? चेंज ऑफ स्केल, ठीक तो था, SCALE, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये बराबर होता है 1/a f tilde ऑफ p by a। इसको आइए प्रूव किया जाए। कैपिटल F ऑफ स्मॉल f ऑफ ax इक्वल्स टू बाई डेफिनीशन 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन है स्मॉल f ऑफ ax डी एक्स। अब हम ax को कुछ पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ लिख दीजिए सीधा सीधा, पुटिंग ax इक्वल टू वाई सो दैट a dx इक्वल टू dy, यानी dx इक्वल टू 1/a dy, वी गेट कैपिटल F ऑफ स्मॉल f ऑफ ax इक्वल्स टू 1/a ये वाला
1/√2 इंटीग्रल, इससे आप लिमिट को बदलो। x माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y माइनस इन्फिनिटी आएगा, x इन्फिनिटी रखोगे तो y इन्फिनिटी आएगा। तो लिमिट बदल के भी नहीं बदला, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻i p x की वैल्यू y/a, और f ऑफ ax हो जाएगा f ऑफ y, dx हो जाएगा 1/a dy, 1/a हम लिख चुके हैं, dy और लिखना है। अब वही रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आप डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ यूज कर रहे हैं कि बिना लिमिट को बदले वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, ये लिख दे रहे हैं। इक्वल्स टू 1/a 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻ i x ब्रैकेट p/a, ठीक है ना, i x p/a, और f ऑफ x dx by the property of definite integral, by the property of definite integral, yeah. अब डेफिनेशन देख लो। एफ टिल्ड ऑफ पी कब लिखते हैं? जब आई एक्स का कोफिशिएंट पी हो। अगर आई एक्स का कोफिशिएंट p/a है तो हम एफ टिल्ड ऑफ p की जगह क्या लिख देंगे? p/a। तो फाइनली हमें प्राप्त हो गया कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 1/a इंटू कैपिटल एफ ऑफ, ऐसे नहीं लिखाएगा, इसको लिखाएगा एफ टिल्ड ही लिखाएगा, एफ टिल्ड ऑफ p/a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, if capital F of small f of x equals to f tilde of p, then capital F of small f of x minus a, x आर्गुमेंट को शिफ्ट कर दिए, ये बराबर होगा e⁻i_pa इंटू एफ टिल्ड ऑफ p। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्राय जैसे इसको किए हैं प्रूव, वैसे ही उसको भी करना है। दिए हुए फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखिए और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करिए और फिर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करिए। स्टार्ट करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻i_px। यहां से नहीं शुरू करें, यहां से शुरू करें। x की जगह हम लिखते हैं x माइनस ए, और यहां पर हो जाएगा f ऑफ x माइनस ए dx। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आप x माइनस ए को y पुट करना है, पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग x माइनस ए इक्वल्स टू y, सो दैट dx इक्वल्स टू dy। वी गेट, लिमिट चेंज होगा यहां से, जो सब्स्टिट्यूशन वाला रिलेशन है। x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी माइनस ए माइनस इन्फिनिटी होगा,
x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। कैपिटल F ऑफ स्मॉल f ऑफ x माइनस a इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी, और x की जगह क्या रखोगे, a प्लस वाई, और हो गया f ऑफ y dy। इसमें से कुछ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, वही निकाल दो। e टू द पावर आई पी ए इंटू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी वाई f ऑफ y dy। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी इस पर डालिए, इक्वल्स टू e टू द पावर आई पी ए 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स f of x dx, and this is equal to e to the power I p a into Fourier transform of f of x। ये प्रूव करना था, तो इसी को हम लिख दें f tilde of p, f tilde of p। This is the result। Next, modulation theorem। मॉड्यूलेशन थ्योरम बाद में करेंगे, पहले हम पकड़ लें डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी वर्ड चल रहा है, तो इसके कंटिन्यूएशन में प्रॉपर्टी वर्ड ही चलने दिया जाए। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी, differential property। If Fourier transform of small f of x equal to f tilde of p, then Fourier transform of f dash of x equals to minus ip into f tilde of p, एक शर्त के साथ, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल्स टू 0 हो, तभी प्रूफ। फिर जैसे पिछले दो में किए थे, यहीं से स्टार्ट करिए। कैपिटल F ऑफ स्मॉल f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स f डैश ऑफ x dx। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखा जाता है ना बाई पार्ट्स वाले फार्मूले में, तो इसका इंटीग्रल fx हो जाएगा, और इसको पहला इक्वल्स टू 1/√2 पाई स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर आई पी एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड f ऑफ x करली ब्रैकेट क्लोज्ड लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फार्मूले वाला माइनस, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट e टू द पावर आई पी एक्स इंटू आई पी एक्स, तो आई पी एक्स को बाहर कर ले, सॉरी इंटू आई पी, सॉरी बच्चों, डिफरेंशियल इसका होगा आई पी ई टू द पावर आई पी एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये चीज दिया हुआ है ना आपको कि एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 व्हेन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो x प्लस इन्फिनिटी x माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, जो बचेगा वही आपको लाना है। implies that capital F of
स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 स्क्वायर ब्रैकेट 0 माइनस IP और इंटीग्रल -∞ to ∞ e⁻ IPX f of x dx इक्वल्स टू -IP अलग कर लिए और जो बच गया वो कुछ और नहीं f tilde ऑफ p है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f ऑफ x है। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन थ्योरम, छोटे प्रूफ वाला थ्योरम है। ये सब प्रूफ छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन थ्योरम, if Fourier transform of small f of x equals to small f tilde of p, ये p पैरामीटर है, इसकी जगह स्मॉल s भी यूज करते हैं कुछ ऑथर्स, लाप्लास में भी ऐसे ही है, p भी यूज करते हैं, s भी यूज करते हैं, आपकी जो इच्छा हो करिए। देन कैपिटल F ऑफ स्मॉल f ऑफ x इंटू cos ax is equal to 1/2 bracket f tilde of p plus a plus f tilde of p minus a, ऐसा। बहुत सिंपल प्रूफ। कैपिटल F ऑफ स्मॉल f ऑफ x इंटू cos ax equals to capital F of small f of x into e⁻ IAX plus e⁻ -IAX upon 2 equals to 1/2 कैपिटल F ऑफ 1/2 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, फिर दो हिस्सों में तोड़ा। कैपिटल F ऑफ स्मॉल f ऑफ x e⁻ IAX प्लस कैपिटल F ऑफ स्मॉल f ऑफ x इंटू e⁻ -IAX। ये रहा, लिखना चाहे तो लिख दे बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी। थोड़ा हम कलर के माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। इक्वल्स टू 1/2 इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/√2 इंटीग्रल -∞ to ∞ e⁻IPX इंटू जो फंक्शन है f ऑफ x e⁻IAX dx, इसीलिए कलर लगा दिए कि आपको समझ में आएगा कौन सा हिस्सा कहाँ जा रहा है। इसी प्रकार से प्लस 1/2 सेकेंड वाला लिखिए 1/√2 इंटीग्रल -∞ to e⁻IPX इंटू फंक्शन है स्मॉल f ऑफ x इंटू e⁻ IAX और dx, ये इक्वल्स टू 1/2 1/√2 इंटीग्रल -∞ to e⁻IX कॉमन लेंगे तो आ जाएगा p plus a इंटू x और f ऑफ x dx प्लस 1/2 1/√2
इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें कॉमन ले लिया जाए आई और फिर लिखा जाए p माइनस ए इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो पैरामीटर का स्थान है, पैरामीटर के स्थान पे हम लोग p लिखते हैं ना डेफिनेशन में, लेकिन यहाँ पर p प्लस ए है, यहाँ पैरामीटर के स्थान पे p माइनस ए है। तो एक में f टिल्ड ऑफ p प्लस ए होगा, एक में f टिल्ड ऑफ p माइनस ए होगा, और बस रिजल्ट आ गया। यानी कि पूरा फिर से लिख दे रहा हूं, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ टिल्ड ऑफ पी प्लस ए प्लस 1/2 एफ टिल्ड ऑफ पी माइनस ए। यही प्रूव करना था। एक फैक्ट है, उसको और पढ़ लें हम लोग। तो ये प्ले हमारा वीडियो ठीक से हो जाएगा, फिर हम अगले वीडियो से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल उठाएंगे। अभी से आपको हम बता दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स थोड़े साइज में बड़े बड़े होते हैं, और आपको हमने पिछले वीडियो में सलाह दिया था डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लें। रिलेशन बिटवीन फूरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। रिलेशन बिटवीन फूरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन लेके हम चल रहे हैं उसमें 1/√2 पाई लगा हुआ है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, 1/√2 पाई नहीं होता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्म्स हम और लिखे थे ना, तो आखिर के दो फॉर्म में 1/√2 पाई नहीं था, तो उसी को हम उठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म को कनेक्ट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। कंसिडरिंग द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म as capital F of small f of t equals to integral minus infinity to infinity e to the power I pt small f of t dt। फंक्शन को हमने t में लिया है ताकि उसको हम x में कन्वर्ट कर सकें। इसे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल ब्रेक कर लें। implies that capital F of small f of t equals to integral minus infinity to a minus infinity to 0 और e to the power I pt f of t dt plus integral 0 to infinity e to the power I pt f of t dt by the property of definite integral। ऐसा हमने किया। नंबर 1, let us take f of t as let us take f of t as f of t is equal to curly bracket e to the power minus xt into small g of t when t is positive and equals to 0 when t is negative। Then one takes the form, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि इसमें ये क्या लेना है। एफ ऑफ टी एक फंक्शन बीच में घुसेड़ देना है। देन वन टेक्स द फॉर्म,
देखो हमें बात को समझो कि अब दिमाग में उठ रहा हो क्यों इसको ले लिए। तो आपको एक असाइनमेंट दिया है क्या कि फूरियर ट्रांसफॉर्म को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आप कनेक्ट करो, तो उसी के लिए व्यवस्था की जा रही है। देन वन टेक्स द फॉर्म कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ये निगेटिव रेंज है, निगेटिव रेंज में एफ ऑफ टी कितना दिया हुआ 0, तो इसको हम लिख दें 0 dt प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर आई पी टी इंटू एफ ऑफ टी की वैल्यू ये दी गई e टू दी पावर माइनस एक्स टी जी ऑफ टी डी टी। तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, तो ये हो गया 0 प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर ब्रैकेट आई पी माइनस एक्स टी जी ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ब्रैकेट x माइनस आई पी इंटू टी और फिर इंटू जी ऑफ टी डी टी। जो फंक्शन हम लेके चले थे वो t का फंक्शन है, ये इंटीग्रल t का इंटीग्रल है, इसलिए इस इंटीग्रल के लिए x भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है। तो x माइनस आई पी को हम एक पैरामीटर समझ सकते हैं, तो नए सिंबल से इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। x माइनस आई पी को एक नया सिंबल हम डाल दे रहे हैं। implies that capital F of small f of t is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st or g of t dt where s equal to x minus ip is parameter। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन आप याद करें तो ये g of t का लाप्लास है। implies that capital F of small f of t is equal to Laplace of small g of t। या बशर्ते कि फिर से एक बार लिख दो यहाँ पे where g of t is equal to करली ब्रैकेट ना where g of t is given by करके ना जो हम लोग लिखे थे कि let us take g of t as, तो वही यहाँ पे उस पर नंबर डाल देना था, लिख देना था where g of t is given by फलन है। इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें बहुत तेरे वीडियोस बनेंगे। मेरा अपना एक अनुमान है कि लगभग 15 वीडियोस इसमें बनेंगे, इससे कम में नहीं हो पाएगा ये। थैंक यू वेरी मच।